हमारे गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राने, गुरु के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। अब गुरु जी ने कहा कि देखो, आम आदमी जो संसार में होता है उसके मन में विषय विकार भरे रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रति आकर्षित होता है, उसको भोग चाहिए, पैसा चाहिए, खाने पीने को चाहिए, हर वो वस्तु चाहिए जिससे वो सोचता है कि सुख मिलेगा, और मिलता है नहीं। अब ये सबसे छूटने का क्या उपाय है? गुरु जी ने कहा 2 उपाय हैं। अच्छा, विकार भी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन सब का उपाय है नंबर 1 नाम जप। खूब नाम जप बढ़ाओ, खूब नाम जप बढ़ाओ, नाम जप करिए और उसको बढ़ाते जाइए। और हो सके तो सारा टाइम काम करते समय अंदर में नाम जप चलता रहे। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर समय में, सब समय में नाम जप चलता रहे। कुछ लोग कहते हैं प्रयास तो बहुत करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो। छोटे बच्चे को एक चीज़ सिखाने में आपको याद है कितना टाइम लगता था? मम्मी और पापा तो छोड़ दो, तो बोल बोल के याद उसको हो जाता था। पर जब आप उसको ABCD 1 2 3 4, आप कहीं जाते हो और वो कहता है 1 to 10 सुनाओ, चलो 1 to 10 सुनाओ। कहाँ फंस गए यार 1 to 10 सुनाओ। अब उनके लिए तो वो अजूबा है। कितनी मेहनत करके तो बेचारों ने 1 to 10 सिखाया उसको। तो आप सोचते हो नाम, बस मैंने कहा मन से चल राम राम न कर, राम 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 राम। अच्छा, आम आने लगे। ओ अबे नाम कहाँ गया? क्या है यार, आम आ गया, नाम गया, न आम आ गया। ऐसे जाता है नाम। तो प्रयास करते रहिए। जैसे बच्चे को आपने चीज़ें सिखाई हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लगाया, ऐसे नाम जप में समय लगेगा। कोई बात नहीं, लगे रहिए। खूब नाम जप बढ़ाना है। अच्छा, फिर इसका एक तो और तरीका है बढ़ाने का। गुरु नानक देव जी ने कहा, सुनत कहत रहत गत पावे। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। पूरी बात कह दी है। देखिए, आप जपे और दूसरों को नाम जपावे। सुनत, नाम हम सुनते हैं, होता ना कीर्तन, नाम सुनते। सुनत कहत, फिर बोलो, बताओ, लोगों को भी बताओ। तो खूब नाम जप बढ़ाना है और चारों ओर फैलाना है। कैसे फैलाओगे? सुनत कहत रहत गत पावे। सुनते हो आप, उसको बोलते हो मनी मन, आगे लोगों को बताओ। तो नाम जब फैलाना है, ये सेवा है, ये प्रेम है। नाम जब बढ़ाओ। दुनिया में सब विषयों का चिंतन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी को खराब करते हैं, मन को खराब करते हैं, चिपक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मन ही मन होता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दुख पाते हैं, दुखी करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, भोग भोगते हैं, सुख मिलता नहीं, सिर्फ एक भ्रम होता है, क्षणिक होता है, जरा सी देर का मज़ा होता है, उसको बार बार लेते हैं, बार बार लेते हैं, बार बार लेते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, खाली हाथ रहते हैं, एनर्जी और ख़त्म होती जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है। बर्बाद करता है आदमी अपनी एनर्जी को। जितने सुख माणियाँ उतना भया रोग, और शरीर रोगी हो जाता है। माणियाँ मतलब जितने सुख लोगे उतने रोगी होते जाओगे आगे चलकर। अभी तो कोई बात नहीं बेटे, उम्र 40 साल है, 50 साल है, अभी मज़ा कर रहे हो, करते रहो। अभी होने दो 60, फिर 65, फिर 70, और फिर 80, और फिर पड़ जाना बिस्तर। अभी समझ में नहीं आता।
भगवान ने हमको एक थैला देकर भेजा था और थैले में दिया था सामान। जैसे आप किसी को कहें भैया हमको गुरुजी ने कहा है यज्ञार्थ जीवन होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, तुम यार जवान लड़के हो, हम तुमको शाम को 500 रुपये देंगे, एक काम करना, एक थैला भर के हम तुमको बिस्कुट दे रहे हैं, जो भी दे रहे, इसको बांट के आना। ऐसे निकल जाओ उधर की तरफ, आपने बता दिया एरिया, वहाँ जाना, बहुत सारे लोग हैं, बांट कर आना और शाम तक आ जाना। अब वो ले गया थैला। थैला तो बड़ा बढ़िया है, थैला तो बड़ा बढ़िया है, थैला तो बड़ा बढ़िया है। आपने दिया भी बड़ा चमकीला, कलरफुल और बढ़िया कपड़े का और जैसी, बहुत ही बढ़िया थैला दिया है। कितनी खुश हो रही हैं माता जी। अब वो लग गया लड़का चमकाने में, थैले को पॉलिश करे, मतलब ऐसी वाली क्रीम पॉलिश चमकाने के लिए, वो काली वाली नहीं। और उसको चमकाए, ब्रश करे, जरा से कहीं चले गंदा हो जाए नीचे तो झाड़े बार बार, ये करे वो करे, ये करे वो करे, और ई रिक्शा में रखे कि कहीं गंदा ना हो जाए, फलाना हो, पैदल ले जाऊंगा तो गंदा हो जाएगा। थोड़ा सा ही सामान दे पाया, थैले को देखता रहा। एक जगह क्या हुआ, कील निकल रही थी कहीं, थैला उसे फंसा और चिर से थोड़ा सा हो गया। अब उसको सीने में लग गया। कहीं दुकान पे गया, भैया सुई देना, सुई है तो धागा नहीं है उस कलर का। 4 दुकानें ढूंढी, मार सुई धागे में लगा 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 लगा, बेचारे ने सीस आ करके उसको जैसे तैसे तैयार करके बढ़िया करके, इतने में कहीं वो ई रिक्शा पे बैठा था, वहाँ पे खोता लग गया। खोता जानते हैं, और वो लग गया और उसको सीने में लग गया, उसको ठीक करने में लगा। कर करा के शाम तक जब लौटा तो आपसे बोला, बाबूजी लीजिए थैला आपका। अबे थैला तो दिख रहा है पागल, अबे सामान तो तू ले आया इसमें। नहीं दे के आया हूँ। कितना दे के आया है, थैला तो इतना फूल रहा है, वो कोई मिला ही नहीं। अरे तेरे को मिला नहीं, तेरे को जगह बताई थी, वहाँ इतने सारे लोग हैं, इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इतने सारे लोग हैं, तेरे को लोग ही नहीं मिले। वो काम पे गए थे, ये था। अबे काम पे गए थे तो वहाँ उनके बिस्तर के नीचे रखे आता। हमारी एक वीडियो देखी आपने, पहाड़ों पे हम जा रहे हैं थैले ले लेकर, और फिर हमने वो जो झुग्गी झोपड़ी हैं सब बंद हैं, तो पॉलीथीन खोल खोल के उनके अंदर घुसा के थैले रख दिए। अब भी नहीं समझ में आए तो कब समझ में आएगी। तो थैला ले आया बड़ा बढ़िया सा, तब सही बढ़िया हालत में। आप क्या कहोगे, अरे काम तो करा ही नहीं तूने, काम तो तूने करा नहीं, थैले का क्या करें। शरीर मिला था भगवान की तरफ से सेवा के लिए। घर की तो सेवा करी आपने, ठीक है, लेकिन भगवान का काम नहीं किया। भगवान का काम क्या है, नाम जप करना, सत्संग में जाना, गुरु बनाना, गुरु से ज्ञान लेना, उस ज्ञान को आगे देना, गुरु का कार्य करना और संसार की सेवा करना, सब तरह की सेवाएं करना, एक बड़ा जीवन जीना। ग्रंथ पढ़ना, शास्त्र, पुस्तकें, अपनी बुद्धि का विकास, पारमार्थिक। व्यवहारिक तो क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाओगे तो ख़त्म, सब जीरो हो जाता है। पारमार्थिक विकास करना जो साथ में जाता है, भगवान का नाम साथ में जाता है, किए हुए पुण्य साथ में जाते हैं, पाप साथ में जाते हैं, ये शरीर ये नहीं जाता साथ में, पैसा साथ में नहीं जाता, सामान, घर, परिवार कुछ नहीं साथ जाता। तो थैले का क्या करें। आप कहोगे उससे, रे बेटा तू ले तो आया थैला बढ़िया, करूं क्या इसका। अरे तो ये सामान देकर आता और कुछ और बढ़िया चीज़ लेकर आता इस थैले में, तो मुझे कितनी खुशी आती। क्या ऐसे सोचा कभी आपने। तो सामान तो सब दे आता और इसमें कोई और बढ़िया चीज़ लेकर आता तो मुझे बहुत खुशी आती।
दुआएं लेके आता, भगवान का नाम लेके आता, अच्छे कर्म करके आता, उसके पुण्य लेकर आता, कितनी खुशी आती, भगवान कितने खुश होते। हमारा बच्चा आ गया, कितने बड़े काम करके आया है, कितना पुण्य कमा के आया है। तो थैला देकर भेजा था भगवान ने, केवल थैले को ही सजाने में लग गए, उसको संवारने में लग गए, उसको अच्छा रखने में लग गए, नेल पॉलिश लगाने में लग गए, लिपस्टिक, पाउडर एवं रूज एवं जो भी लगाने में लग गए, कुछ नहीं हुआ। थैला तो बेकार हो गया लास्ट में, खाली हाथों में गए जिनके लाख करोड़। सब आपका किया धरा थैले को चमकाना सब बेकार हो गया, और करने वाला काम किया नहीं। जो बांट के आना था सामान, जो हमको गुरु से ज्ञान मिला, उसको हमें आगे देना था लोगों को, और वो हमने दिया नहीं। मुझे सिर्फ 1 साल हुआ था सत्संग सुनते हुए और गीता पढ़ते हुए। और जब नेक्स्ट टाइम जो मैंने बताया था, प्रमला जी आए थे, प्रमला भगवान जो कहते थे उनको, तो आए तो उन्होंने कहा तुमने सत्संग शुरू करा? मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं। बोले अब करना, अब हम जाएंगे तो सत्संग करना। ये बात है 1984। करने वाला अपने मुख से, कहता हूँ 40 ईयर्स हो गए अपने मुख से। सुनने को तो 81 से ही अम्मा जी कैसेट ले आए थे, तभी से हम थोड़ा थोड़ा सुनते थे, चलते फिरते सुन लेते थे, बैठकर सुन लेते थे। अम्मा जी कहते थे आओ बैठ जाओ, तो हम सुन लेते थे दिन में 2 बार 10-10 मिनट को। बीज तो तभी से पढ़ना शुरू हो गया था, पर करने लग गए 84 से। 1 साल सुनने के बाद ही। आप कितने साल से सुन रहे हो और क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जाओगे भाई साहब, मैं सर पकड़ लूँ अपना, बाल खींच लूँ, क्या करूँ? क्या बोलेंगे भगवान? अरे इतना सुंदर थैला दिया था, सामान तो बांट कर आते, क्या करोगे सामान का? वापस ले आए। तो आप जपे और नाम जपावे, ये तो कर लो। एक एक सिमरनी पकड़ा दिया करो रास्ते चलते, जो भी जरा भी जानकार मिल जाए। तो थैले को सजाने में नहीं लगना है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे करने वाला काम करो, नाम जपो, औरों को जपाओ, सत्संग सुनो, औरों को सुनाओ। थैले का कटना फटना क्या है? कभी बीमार हो जाना, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाना शरीर में, तो उसको सीने में लग जाते हैं, उसको ठीक करने में लग जाते हैं, लगे ही रहते हैं, दवाइयाँ खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। ये ठीक होता नहीं पूरा, दवाइयाँ खा खा के 4 बीमारी और लग जाती हैं। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं एलोपैथिक, तो वो जानते हैं कि जो ड्रग वो दे रहे हैं उसका नाम ही है ड्रग, दवा नहीं बोलते, ड्रग। ड्रग मीन्स समथिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, और शरीर को नुकसान करती हैं एलोपैथिक दवाएं ज़्यादा। फ़ायदा तो करती हैं, जो भी करती हैं, नुकसान साथ में करती हैं। हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो करने वाला काम करो। दवाई तो जो है ठीक है, अब मजबूरी है तो खा लो, मना नहीं है। कोई आंटी बोल रही थी यहाँ आके मेरी तो सब दवाई छूट गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब दवाई तो नहीं छोड़नी चाहिए, ज़रूरी वाली तो खानी चाहिए। गुरुजी ने बताया था, वो रह गया बीच में, कि जो विषय भोगों में आ सकते हैं या जिनके मन में ये बातें आती हैं, उनके लिए एक तो था नाम जप, और दूसरा रह गया अभी, दूसरा है कन्हैया की सेवा। कन्हैया, शिव जी, जो भी आपने रखे हैं उनकी सेवा। उससे क्या होगा? स्पर्श का जो सुख है ना, शरीर का जो सुख लेते हैं, वो उनका शरीर छूने से हमारा स्पर्श का सुख कम होता जाएगा। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, 1-2 साल में जाकर अंतर आएगा, और अंतर आता जाएगा। आपको जो सुख लेने की इच्छा है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। माता जी लोगों में बहुत कन्हैया की सेवा करते हैं, ये भाई साहब लोगों में कम लोग हैं जो सेवा करते हैं, और इसलिए इनकी इच्छा बनी रहती है, विषय सुख की इच्छा इनकी बनी रहती है, क्योंकि वो भगवान के श्री विग्रह की सेवा नहीं करते,
और जो करते हैं उनकी इच्छाएं कम होती चली जाती हैं। तो जो लोग भी ऐसा फील करते हैं कि हमारे अंदर विषय भोग की इच्छा भी है, तो उनसे निवेदन है कृपया करके नाम जप को बढ़ाइए, और जो श्री विग्रह भगवान का आप रखते हैं, नहीं रखते तो अब की बार वृंदावन जाएं तो ले लीजिएगा, तो उनकी सेवा जरूर करिए जैसे भी बन पड़े। उनको छूइए जब जब समय मिले, उनको छूइए, उनको प्यार करिए। तो नाम जपने से क्या होता है, पुण्य बनते हैं, इससे हमारा थैला भरता है। जो हमने कहा कोई बढ़िया सी चीज़ लेकर आते तो वो थैला हमारा भरता, किससे, पुण्य से। पुण्य बनते हैं नाम जप करने से, अच्छे काम करने से तो बनते हैं, नाम जप करने से पारमार्थिक पुण्य बनते हैं, जो किसी पैसा देने से नहीं बनते। कितना भी पैसा दो, किसी को भी दो, उतने पुण्य नहीं बनते जितने नाम जप से बनते हैं। पैसे को खर्च करने से तो व्यावहारिक पुण्य बनते, पैसा देने से, भंडारे करने से, इससे व्यावहारिक पुण्य बनते, और उनको हम लगा सकते हैं पारमार्थिक रूप से भी। भगवान से हम कह सकते हैं आज का जो भंडारा हुआ प्रभु आपके नाम से हुआ, आपके लिए हुआ, मुझे तो आप चाहिए बस। तो वो व्यावहारिक जो पुण्य था वो पारमार्थिक बन जाएगा। संकल्प की सृष्टि है। तो पुण्य भरें, और थैले में जो सामान है, सत्संग के विचार हैं, ज्ञान है, उसको सब में बांटें। न तो थैले में सामान लेके लौटना है, न थैला खाली लेके लौटना है, पुण्य लेके लौटना है, और थैले को खाली करके और पुण्य से भर करके लौटना है। अब सुनकर कैसा लग रहा है आपको? बात समझ में आई? पूरी बात है ना? अभी तक अधूरी अधूरी थी, अब पूरी बात समझ में आई। थैले को तो खाली करना है, सामान को बांटना है, जितना ज्ञान मिला है, जितना नाम जप की बातें मिली हैं, वो सबको देनी है, बांटनी है। आपको सत्संग मत ले आना लोगों को, आपको करना है ये काम, आप करो, पुण्य बनाओ अपने, थैले को भरो पुण्यों से। सबसे बड़ा पुण्य होता है भगवान का नाम लेने से। बाकी जितने पुण्य हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं भगवान से। जब हम कहते हैं कि भगवान जी ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, सब आपके लिए, और पैसा तो भगवान आप देते ही रहोगे, मुझे मालूम है। जब मैं सबके हित में लगा रहा हूँ, तो जब लगा रहा हूँ तो आ रहा है। अब आप इन्वेस्ट करते हो तो लौट के आपको मिलता है, बढ़ के मिलता है। वो तो आपको मिलना ही मिलना है, उसके लिए मत सोचो, कुछ मत सोचो उसके लिए, वो तो करते चलो आप, ठीक है ना? तो किसी को खाली थैला लेके नहीं लौटना है, पुण्यों से भरकर लौटना है, और जो थैले में सामान मिला, ज्ञान मिला, नाम जप मिला, वो सबको बांटना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।